नमस्कार दोस्तों, सी क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रेंड को समझा था और अब इस ट्रेंड को हमें और अच्छे से समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस की। तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिससे किसी भी शेयर प्राइस के मूवमेंट हिस्ट्री को देखकर उस शेयर के फ्यूचर मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है या उसका अनुमान या अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेसिक एजम्पशन या हम कहें प्रिंसिपल या रूल्स होते हैं जिस पर पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अब ये 3 एजम्पशन कौन कौन से होते हैं? पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, और दूसरा है स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड, और तीसरा है हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। अब दोस्तों, इन तीनों एजम्पशन को हम एक एक करके समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले एजम्पशन के बारे में, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। जो मार्केट है वो हर एक न्यूज़ को पहले से ही डिस्काउंट कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिला है किसी दूसरी कंपनी से, जब कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी के किसी इनसाइडर पर्सन या उसके रिलेटिव को वो न्यूज़ पहले मिलेगी हमसे, तो वो उस स्टॉक के प्राइस को खरीदने की कोशिश करेगा या उसमें बाई करने की कोशिश करेगा। जब वो उसमें बाई ऑर्डर लगाएगा तो स्टॉक का प्राइस में डिमांड क्रिएट होगी और स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में डिमांड जनरेट होगा और साथ में स्टॉक का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब वॉल्यूम के साथ जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब स्टॉक में कुछ न्यूज़ आने वाला है, या तो वो पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है या वो नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। अगर एक और एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि कोविड की जो न्यूज़ आई थी लगभग 22 मार्च को, बट मार्केट ने उसको पहले से ही डिस्काउंट कर दिया था। तो दोस्तों, कभी भी हमें न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास वो न्यूज़ आती है वो पुरानी हो जाती है। चलो इसको निफ्टी 50 के चार्ट पर जाके समझ लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी 50 क्या है। तो निफ्टी 50 के बारे में आपको बता दूं कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना है। तो अभी सीधे चलते हैं हम tradingview.com की साइट पर। यहाँ मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दे रहा हूँ, निफ्टी 50। अब हम बात करते हैं कोविड के टाइम की। अब मैं आपको ये अगर ठीक से समझाऊं तो न्यूज़ जो हमें कोविड का मिला था वो 22 मार्च को मिला था। अब ये 20 मार्च यानी कि वो शायद संडे था, तो 22 मार्च को जब न्यूज़ मिला था तो वहाँ तब तक देखेंगे तो इसमें ये देखिए प्राइस ने उस न्यूज़ को कितना डिस्काउंट कर दिया था, यानी कि तब तक वो इस लाइन तक आ चुका था मार्केट गिरकर। तो ये देखो प्राइस ने पहले से ही उसको डिस्काउंट कर दिया। उसके बाद कितना गिरा मार्केट, उसके बाद कितना गिरा, न्यूज़ आने के बाद मार्केट कितना गिरा। 22 मार्च के शाम को न्यूज़ मिला, 23 मार्च को मार्केट गिरा, 24 मार्च को थोड़ा सा गिरा, उसके बाद बॉटम बन गया, मार्केट फिर सीधे ऊपर की ओर चलने लगा। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो लगभग ये देखिए यहाँ से ट्रेंड साइडवेज हुआ इस रेंज से, उसके बाद इसको ये रेंज मार्केट ने तोड़ा। आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे, यहाँ पे नहीं लिया फिर भी आप यहाँ ले सकते थे। प्राइस आपको बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मेरा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आप कहीं भी निकल सकते थे। लेकिन आप न्यूज़ का अगर वेट करेंगे, आप अगर न्यूज़ का वेट करेंगे तो आपको पता न्यूज़ यहाँ पे मिला, उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, उसके बाद तो प्राइस नीचे गया ही नहीं ना। अगर हम न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं तो देखिए हम अपना कितना लॉस कर लेते हैं, उसके बाद तो प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान हो गया। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि न्यूज़ जब भी आता है तो वो बाद में आता है, उससे पहले ही प्राइस उसको डिस्काउंट कर चुका होता है, यानी कि इतने सारी बड़ी रैली को प्राइस पहले से ही डिस्काउंट कर चुका था। दूसरा जंक्शन है स्टॉक प्राइस मूव इन अ ट्रेंड। स्टॉक का प्राइस जब भी मूव करेगा एक ट्रेंड में मूव करेगा, तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो सकता है और डाउन ट्रेंड हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड हो सकता है। ट्रेंड का एक एग्जांपल लेते हैं तो अप ट्रेंड, जैसे कि जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं
तो हम एक लिमिट तक दौड़ पाते हैं। जैसे किसी का 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कंटिन्यूस रनिंग करने की क्षमता है, तो वो पर्टिकुलर अपने लास्ट एंड पॉइंट तक जाके वो वहाँ रुकेगा, के बाद वो फिर से एक कदम पीछे की तरफ लेगा और फिर से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ट्रेंड ही कुछ ऐसे ही रिएक्ट करता है। अगर दोस्तों आपको ट्रेंड समझ में नहीं आता है तो ट्रेंड पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखी है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखें तो ट्रेंड आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है। ट्रेंड है वो 3 टर्म में चल सकता है, या तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म क्या है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म 1 दिन से लेके 1 महीने तक का हो सकता है, या 1 वीक तक, 1 वीक का भी हो सकता है। और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म 1 महीने से लेके 1 साल तक, 6 महीने तक भी चल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो 1 साल से 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है। दोस्तों इसी की बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें 95% चांसेस रहते हैं पैसा बनाने के या प्रॉफिटेबल रहने के। और दोस्तों तीसरे अजम्पशन की अगर हम बात करें तो तीसरा अजम्पशन है हिस्ट्री ट्रेंड रिपीट इटसेल्फ। जो ट्रेंड की हिस्ट्री है वो हमेशा अपने आप को दोहराती है। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझें कि आज जिस कंडीशन में किसी भी स्टॉक के प्राइस से जो पैटर्न बन रहा है, उसमें जो भी न्यूज़ आई है, तो वो अगर फ्यूचर में वैसी ही कोई न्यूज़ आगे आएगी तो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या हम ये ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो वैसे ही प्राइस पैटर्न बनाएगा। तो उस बेस पे हम आगे की अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दोस्तों नोट करने के लिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ, उसको आप नोट करके रखें कि टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक प्राइस का मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट का पता चलता है, ना कि उसके स्टॉक प्राइस का एक्चुअल मूवमेंट पता चलता है। कभी भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से हम स्टॉक के एक्चुअल मूवमेंट का पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो उसके ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ तक जाने के, उसी के बारे में हम पता कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।